भगवान कन्हैया के जो माँ बाप हैं श्री यशोदा और नंद राय, दोनों का जीवन बहुत शांत था। 80 बरस के हो गए थे पर कोई लाला ना बना। तो नंद बाबा ने क्या किया, घर पे ब्राह्मणों को बुला करके जप पे बिठा दिया। पंडित जी आप जप करो तो लाला हो जाए। पंडित जी जप कर रहे थे। उसी समय श्री नंदरानी जी के लाला जब होने वाला था तो नंद की बहन सुनंदा आ गई परवाह करने, परवरिश करने भाभी जी की। एक बात फिर आज कहूँगा आप सबसे, घर में बाप की इज्जत, भाई की इज्जत की जितनी टेंशन बेटी को होती है उतनी टेंशन बेटे को कभी नहीं होती है। बेटियों को बाप की इज्जत की बड़ी टेंशन। पहले जब शादियां होती थी तो बारात आती थी, घर की महिलाएं संगीत में व्यस्त हो जाती थी, पुराने बुजुर्ग घर के सब रसोई घर में पहुंच जाते थे रसगुल्ले के भगोने के पास इधर उधर। लेकिन जिसकी शादी थी होती थी वो बिटिया एक कोठरी में बैठ करके सोचती रहती थी मेरे बाबूजी की बेइज्जती ना हो जाए, मेरे बाबूजी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई इंसल्ट हो जाए, अच्छे से बारात हो जाए। कितनी परवाह करती थी। अभी का तो नहीं कह सकते, अभी तो खुद बेटी कहती है बाबूजी मुझे दहेज में ये लिस्ट चाहिए, ये फ्रीजर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। सब ऐसे नहीं है पर अभी बहुत से ऐसे हो गए। लेकिन सच बात बताऊं तो बेटियों से ही माँ बाप की इज्जत है। श्री जानकी जी का जब राम जी से पहली बार मिलन हुआ तो जानकी जी की सखियों ने कहा जानकी जी कोई बहुत सुंदर दो राजकुमार आए और बड़े वाले तो इतने सुंदर हैं कि देख करके पागल हो जाओगी। पुष्प वाटिका में आए, एक बार निहार लो चल के। देवी जानकी जी ने जब पहली बार पैर बढ़ाया तो देवी जानकी जी ने जैसे ही पैर बढ़ाया फिर पैर पीछे कर लिया। क्यों? बोले मैं जाऊंगी तो लोग मेरे माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे। बाप की टेंशन हो गई। लोग विदेह राज को क्या कहेंगे कि विदेह राज की राजकुमारी इन राजकुमारों को देखने आई है। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत खराब होगी। और ऐसी जानकी ने जब ऐसा सोचा तो आज उनकी चर्चा हम कथाओं में करते हैं। मैं भारत की सभी बेटियों से निवेदन करूंगा, आप सब भी आजकल जो रात में मैंने कल देखा मुंबई की सड़कों पर रात्रि में 2 बजे तक किस तरीके से अर्धवस्त्र में कन्याएं घूम रही थी। मैं निवेदन करूंगा उन बेटियों से, उन बहनों से, व्यासपीठ से, बंद करो ये तमाशा, ये चमड़ी का स्वार्थ, ये कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत अगर तुम बनाओगे तो जिंदगी भर तुम पूजे जाओगे, जिंदगी भर पूजे जाओगे। और दुनिया में कभी भी कोई चीज का तुम्हें ऐसा नहीं हो कि अभाव होगा। माँ बाप से बड़ी किसी की इज्जत नहीं है। मैं तो सरकार को, मेरा बस चले तो गवर्नमेंट को आदेश करूं कि प्रभु एक निवेदन है, ये जो सड़कों पर ये नंगा नाच हो रहा है इसको बंद किया जाए। ये जो बाइक पर बिठा कर ये जो इधर से उधर से ये नौटंकी होती है इसको बंद किया जाए, क्योंकि वो तो गंदे हैं। साथ में जो गांव से भोली बेटियां आती हैं, जो अच्छे घरों की बेटियां हैं, वह भी देखती हैं तो उनका भी चरित्र धीरे धीरे उधर बदलता है। कोई ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे ये प्रथाएं, ये कुप्रथाएं बंद होनी चाहिए, जिससे ये समाज की रोग खत्म होने चाहिए। बेटियों, आपसे बाप की इज्जत है। जानकी बन जाओ ना एक बार। तुम रील्स से फेमस होना चाहती हो। आजकल के लोग चाहते रील्स बनाऊं, शॉर्ट कपड़े में फेमस हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, जिस दिन तुम जानकी की तरह रील्स नहीं रियल बन गई उस दिन पूरी दुनिया में पूजी जाने लगोगी, प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। रील्स नहीं, रियल बनो, रील्स मत बनाओ। कन्याओं को चाहिए अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा फोटोज वगैरह अपडेट नहीं करने चाहिए। क्या मिल जाएगा लाइक पाने से? अभी बहुत से ऐसे धर्म हैं जो लव जिहाद के नाम पर कलावा हाथ में बांध के
टीका लगा के फोटो डालते हैं और हिंदू धर्म की बहन बेटियों को बहला करके फुसला करके लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, कई बेटियों को समझाता हूँ, बेटा ऐसा मत करो, तो बेटी कहती नहीं नहीं मम्मी मेरा वाला ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा वाला ऐसा नहीं है। जिस श्रद्धा के दिल्ली में 35 टुकड़े हुए, वह भी कहती है माँ मेरा वाला ऐसा नहीं है, और उसका वाला भी ऐसा ही निकला। जब जब कोई रूबी रूबीना बनी है, सीता शबीना बनी है, या तो मारी गई है, या तो काटी गई है, या तो जलाई गई है, इससे ऊपर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये दुनिया भर के चोचले, इनके चक्कर में न पड़ो। सुंदर माँ बाप जहाँ आपके आदेशित करें वहाँ विवाह करो, अच्छा जीवन जियो, समाज में एक रेपुटेशन बनाओ, एक इज्जत बनाओ, एक वैल्यू बनाओ। आप जहाँ से निकल जाओ लोग कहें हाँ देखो ये भाई उनकी बेटी जा रही, इसने इतना सुंदर नाम किया है। ये करो ना एक बार। श्री जानकी जी पैर पीछे कर ली, राम जी से नहीं मिलने जाएंगे। आपको भी ऐसा ही बनना है। क्यों? माँ बाप की चिंता सबसे ज़्यादा बेटियों को होती है। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा आ गई कि मेरे भाभी को कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आकर के रहने लग गई। अब एक दिन की बात क्या देखा कि सवेरे सवेरे आज यशोदा मैया बड़ी देर तक सो रही है। तो जैसे ही देखा देर तक सो रही, पास में गई तो देखा झीनी सी चदरिया में कोई लेटा है। तो समझ तो गई कि कुछ हुआ है मैया यशोदा को, लेकिन इस टेंशन में है कि छोरा हुआ कि छोरी, क्योंकि छोरा होगा तो 9 लखा हार मिलेगा और छोरी होगी तो थोड़ा छोटा वाला। तो धीरे से चदरिया हटाई और जैसे छोरा को मुखड़ा देखा, ओहो दौड़ पड़ी, बधाई हो बाबा, छोरा भयो है, छोरा भयो है। दौड़ पड़ी, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में नाई ने बुहार ना आवाज लगा दी, नंद के लाला भयो है। अब तो सब बधाई लेके आने लगे। 80-80 वर्ष की मैया ने सुंदर तैयार होना शुरू कर दिया। वो लहंगा पहना जो अपनी शादी में सिलवाया था। अब जब शादी में सिलवाया था तो थोड़ा हट्टी कट्टी थी, अब 80 साल में ढुक गई कमर, तो ढुके कमर पे लहंगा पहन के आ रही तो पूरा वृंदावन में झाड़ू लगती आ रही है। लेकिन एक खुशी है कि नंद के लाला भयो है, चारों तरफ बधाई मन रही है।